दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2021-2022 एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही नए वित्त वर्ष में आईपीओ लॉन्च करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स का आईपीओ आने वाला है। तो इस एपिसोड में हम आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स कंपनी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आईपीओ के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें, अपने परिचितों से कहें, अपने जानकारों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं आपकी ही भाषा में। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ आपके काम की बात की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कोई सामान खरीदने से पहले आप जांच परख करते हैं, उसके बाद ही पैसे भुगतान करके सामान खरीदते हैं, उसी तरह से किसी आईपीओ में, किसी एफपीओ में, किसी राइट्स इशू में, किसी कंपनी के शेयर में अगर आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो पहले जांच परख कर लीजिए। भले ही 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन डिले हो फैसला लेने में, खरीदने में, लेकिन खुद से जांच परख कर लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है। कुछ भी नफा नुकसान होगा तो वो आपका होगा। इसलिए पहले जांच परख करें, उसके बाद दाम चुकाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स और उसके आईपीओ के बारे में। तो पुराना नाम लोढ़ा डेवलपर्स है। मुख्यतः रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। कंपनी का फोकस सस्ता और मिड इनकम हाउसिंग पर है। फिलहाल कंपनी का प्रोजेक्ट मुंबई और उससे सटे उपनगरों के अलावा पुणे में है। 25 सितंबर 1995 में कंपनी ने कारोबार की शुरुआत की थी। कंपनी की 2019 में लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट कारोबार में भी एंट्री हुई है। कंपनी कमर्शियल प्रोजेक्ट भी डेवलप करती है। दिसंबर 2020 के अंत तक कंपनी पर कुल 18,662 करोड़ रुपए का कर्ज था। कंपनी ट्रम्प टावर्स जैसे लग्जरी प्रॉपर्टीज, मध्यम रेंज वाले घरों और किफायती आवास सेगमेंट में भी सक्रिय है। कंपनी के पास मौजूदा परियोजना के अलावा मुंबई महानगर क्षेत्र में 3,803 एकड़ की जमीन है। यानी आने वाले दिनों में कंपनी का कारोबार अच्छा रहने की खासी उम्मीद है। दिसंबर 2020 के अंत तक कंपनी की कुल आय 3,160 करोड़ रुपए थी, जो साल 2019 में 9,357 करोड़ रुपए थी। कंपनी को 2020 में 264 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि 2019 में 503 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। घरों की बिक्री बढ़ने से कंपनी की फंड जुटाने की योजना सफल होने की उम्मीद है। दिसंबर तिमाही में लोढ़ा डेवलपर्स को लग्जरी और किफायती घरों की 2,500 करोड़ रुपए की बुकिंग मिली। लग्जरी और प्रीमियम घरों में इस 1,000 करोड़ रुपए की बुकिंग मिली है, जबकि मध्यम और आवासीय सेगमेंट में 1,500 करोड़ रुपए की बुकिंग मिली है। अब हम आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 7 अप्रैल को खुलेगा और 9 अप्रैल तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इश्यू का प्राइस बैंड है 483 रुपए से लेकर के 486 रुपए प्रति शेयर। 30 शेयरों का एक लॉट होगा, यानी कम से कम आपको 30 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 30 गुने 486 यानी 14,580 रुपये आपको निवेश करने होंगे। कम से कम 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आईपीओ अलॉट की तारीख है 16 अप्रैल को। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 19 अप्रैल को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होगा 20 अप्रैल को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 22 अप्रैल को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो यह आईपीओ के बारे में जानकारी हो गई और कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। कंपनी इस इशू से होने वाली आय का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वित्तीय अधिग्रहण के लिए करेगी। कंपनी वित्त वर्ष 2021-2022 में 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज चुका सकती है, जबकि 375 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने पर भी विचार कर रही है कंपनी। वैश्विक स्तर पर इसका प्रबंधन एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेंगी, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, यस सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इस इशू के मुख्य प्रबंधक है। अब सवाल है कि जो लोग आईपीओ में पहले से निवेश करते आ रहे हैं उनको तो मालूम है कि कैसे निवेश करना है, लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा।
आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।